चाहिए केजरीवाल दिल्ली की जनता शोर करता है उसे जेल में डालते हैं, जो स्वास्थ्य की बात करता है उसे जेल में डालते हैं, जो शिक्षा की बात करता है उसे जेल में डालते हैं, जो महिलाओं के हक की बात करता है उसे जेल में डालते हैं। अपने हर नियम को पास कराया है, दिल्ली का विकास करा, छल कपट चली ना चाल, दिल्ली की जनता शोर कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान न्यूज़ में, हम आपके साथ जैसा कि बता दें लगातार अपनी लाइव पे जो है जोड़ा है हमने मशहूर सिंगर राहुल कुमार कलशीना को, और आम आदमी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। आपको बता दें कि लगातार नए गानों को प्रमोशन देते हुए आ रहे हैं राहुल कुमार कलशीना जी। अब फिर एक नया गाना लेके आए हैं, जानेंगे इन्हीं से ही कि क्या है सत्ता को लेकर चाहे विपक्ष में, तो लगातार जो है केजरीवाल के पक्ष में गाने सामने आ रहे हैं। जी राहुल जी, क्या दिखाएंगे विपक्ष को, क्या है ये लगातार केजरीवाल के गाने, अरेस्टिंग के गाने और अब फिर एक नया गाना। नमस्कार आपके दर्शकों को, सबसे पहले तो राहुल गांधी की तरफ से, जैसे कि आपने बताया कि लगातार अरेस्ट केजरीवाल, यूपी में केजरीवाल, हरियाणा में केजरीवाल, अब आप देख रहे हो हमें चाहिए केजरीवाल, दिल्ली की जनता शोर करे। ये थोड़ा सही से दिखा दीजिए, हमारे दर्शकों को पता लगे। ये गाना है हमें चाहिए केजरीवाल, दिल्ली की जनता शोर करे। ये बहुत जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहा है, राहुल कुमार कलशीना के चैनल पे। हम जनता को ये बताने चाहते हैं कि जो तानाशाही की जो सरकार चल रही है आज, तो भारतीय जनता पार्टी जो तानाशाही दिखा रही है विपक्ष के नेताओं पे, ये विपक्ष के नेताओं के लिए, हमारे आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के लिए ये गाना बनाया गया है, दिल्ली की जनता के लिए गाना बनाया गया है। ये गाने के शब्द हमें चाहिए केजरीवाल। आपको एक लाइन गा के सुनाता हूँ मैं अपने माध्यम से। हर नियम को पास कराया है, दिल्ली का विकास कराया है, हर नियम को पास कराया है, दिल्ली का विकास कराया है, छल कपट चली ना चाल, दिल्ली की जनता शोर करे। हमें चाहिए केजरीवाल अवाल, दिल्ली की जनता शोर करे। दिल्ली की जनता इस टाइम शोर कर रही है। जो वर्तमान में जो सीएम दिल्ली के हैं वो जेल में डाल दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के सिपाही नरेंद्र मोदी जी ने। हम जनता को बताना चाहते हैं इस सरकार को चुनने से पहले 2024 का इलेक्शन है, उसे अपनी वोट का इस्तेमाल सही तरीके से करें, तानाशाही को वोट न दे, विकास की तरफ वोट दे, विकास की तरफ वोट दे। आपने अभी अपने गाने का आपने जनता को बताया कि जो दिल्ली की जनता ने कहा है हमें केजरीवाल चाहिए, गठबंधन एक है, एक तरफ मोदी सरकार। क्या लगता है क्या क्या सुविधा होगी गठबंधन की सरकार? गठबंधन की तरफ से देखो, राहुल गांधी जी ने बोल दिया कि हर महीना महिलाओं को 8,500 रुपये मिलेंगे, पर साल के 1 लाख रुपए महिला के खाते में आएंगे। माननीय अखिलेश जी ने भी अपने नियम बताए हैं, और हमारे आदरणीय आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने बताया है कि भारत में हमारी गठबंधन की सरकार जो बनती है, भारत में 24 घंटे बिजली आएगी, पावर कट नहीं लगेंगे, मोहल्ला क्लिनिक होएगा पूरे भारत में, स्वास्थ्य की जो स्वास्थ्य है उसकी व्यवस्था होएगी, और महिलाओं की यात्रा फ्री होगी। हर महिलाओं को 1,000 रुपये पर महीना मिलेगा महिलाओं के खाते में। ये गठबंधन का एक जो क्या बोलते हैं गारंटी, हमारे आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है। गठबंधन की सरकार बनती है तो ये नियम, ये सुविधा हर आम आदमी पार्टी की तरफ से, गठबंधन की तरफ से मिलेगी। जैसा कि बात की जाए, लगातार मोदी की तरफ से भी बयान है कि अब से कितने सालों से कांग्रेस ने भी राज किया है, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी में जो है बार बार सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में कहाँ गठबंधन अपने पैर बता पाएगा? देखो, लोकतंत्र है, लोकतंत्र बहुत खतरे में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान बनाया गया है, जो किसी
उसी वजह से गलती से अब भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो ये संविधान को खत्म कर देगी। लोकतंत्र कैसे खतरे में है, जनता को होगी? लोकतंत्र खतरे में है। बाबा साहब का जो पूरे भारत में बाबा साहब का जो संविधान चलता है, जो तमाम नेता सत्ता में बैठने के बाद भी उसी संविधान से चलते आए हैं, हम भी चलते हैं। आपको जो अधिकार बोलने का दिया, हमें जो बोलने का अधिकार दिया बाबा साहब ने दिया है, आज ये भारतीय जनता पार्टी उस संविधान को हटाना चाहती है। तो मैं हमारे भारतवासियों से बताना चाहता हूँ कि अपनी वोट को सही इस्तेमाल में दे, विकास की राह पर दे वोट को। गलती से बीजेपी सरकार आती है तो हमारे संविधान को खत्म कर देगी, आपके वोट के अधिकार को छीन लेगी। आपका जो 2029 में आपका वोट का अधिकार बिल्कुल खत्म हो जाएगा और हमारे बाबा साहब का संविधान को बिल्कुल खत्म कर देंगे। आपने कहा है बाबा साहब के संविधान को जो है खत्म कर रहे हैं भाजपा सरकार, सीधे सीधे निशाना साधा। पर अखिलेश यादव की सरकार भी, मुलायम सिंह की सरकार भी यहाँ पे थी यूपी के अंदर। गुंडा राज बताया जा रहा है। जनता से बातचीत की तो गुंडा राज की बात की गई कि गुंडा राज आया था और जगह जगहों पर बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं दिखी थी। पर आज जब यूपी में बाबा हैं और सत्ता में जो है पीएम पद पर मोदी हैं, तो आज कहीं ना कहीं गुंडाई अपने पैर पसारने में असमर्थ है। तो ऐसे में कैसे आप बीजेपी के नेताओं को या फिर गठबंधन की सरकार को लाने का दावा कर सकते हैं? ऐसा है, इस तानाशाही जो भारतीय जनता पार्टी 10 साल से एक ही सीट पे जो 10 साल से बैठे हुए जो व्यक्ति है नरेंद्र मोदी जी, उन्हें बौखलाहट हो रही है, उन पे कुर्सी झिल्ली नहीं है। 10 साल हो चुके, परिवर्तन आना चाहिए देश में। हर पाँच साल में नेता बदलना चाहिए। हमारी भी अपील है, जनता की भी अपील है, अब गठबंधन आना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुछ चीज पे हमारी जमीनें हैं और गठबंधन की सरकार बनती है तो उस पर भी हम अपने सैनिकों को खुली छूट दे दी जाएगी। जी, क्या लगता है बीजेपी ने इतना जो है 370 धारा 370 पे काम किया, राम मंदिर पे काम किया, तो ऐसी कोई जमीन होती तो क्या भाजपा सरकार नहीं लेती? क्यों गुमराह किया जा रहा है? ऐसा है, जब सत्ता में बैठे हुए लोग कुछ ना कुछ तो काम करेंगे जनता को दिखाने के लिए। आपने देखा है नोटबंदी में क्या हाल हुआ गरीबों का, लाइन में लगा दिया। कोरोना काल में क्या हो गया, ये बॉडी मरने के बाद भी जो बॉडी थी उसे ठिकाने की जो जगह भी नहीं थी, ये देखने को तैयार नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से तानाशाही दिखाई थी, जो कोरोना काल में वैक्सीन से भी बड़े बड़े करोड़ अरबों रुपए इन्होंने कमाए थे। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो सरकार में बैठे हैं कुछ काम इन्होंने करे हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो जनता को वो जो रास्ते घंटों में पहुंचने वाले थे वहाँ आप 2 से 3 घंटे पहुंच सकते हैं। क्या बीजेपी सरकार के कार्य आपको नहीं दिखते? या आप भी जो है सत्ता में जो विपक्ष बैठी है, जैसे आपके आम आदमी पार्टी है, बीजेपी में लगातार बताया जा रहे हैं, तानाशाही बीजेपी को बताया जा रहा है, वहीं आपके आम के कार्यकर्ता टूट के बीजेपी में खड़े हो रहे हैं, तो कैसे बात बनाएंगे? ऐसा है, जो विकास की बात करता है उसे जेल में डालते हैं, जो स्वास्थ्य की बात करता है उसे जेल में डालते हैं, जो शिक्षा की बात करता है उसे जेल में डालते हैं, जो महिलाओं के हक की बात करता है उसे जेल में डालते हैं। आपने देखा होगा 2 साल से हमारे मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं। उन्होंने उनकी क्या गलती थी? उन्होंने बच्चों के लिए शिक्षा दी, उनकी ये गलती थी। सत्येंद्र जैन जी ने स्वास्थ्य का व्यवस्था करी, उन्होंने भी गलती ये करी कि वो जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी ने तमाम अस्पताल खोले, तमाम विकास करा महिलाओं के लिए, उन्होंने गलती कर दी, विकास करा, उनकी ये गलती है कि उन्होंने जेल में डाल दिया। तो विकास इन्हें राज नहीं आ रहा, जो विकास करेगा वो जेल में जाएगा, जो तानाशाही करेगा वो बीजेपी में जाएगा। तो आप जनता को जागरूक अपने गानों से कर रहे हैं कि केजरीवाल को लाइए और संविधान बचाइए। तो मैं एक कलाकार के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, मेरा एक कलाकारी है, मैं अपने माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जो विकास करेगा वोट उसे दे, तानाशाही को बिल्कुल वोट न दे। विकास की तरफ देवे। 10 साल से पूरा भारत डूब चुका है, विकास बिल्कुल खत्म हो चुका है। गरीब बेरोजगार बिल्कुल देखो, गाँव जाके देखो, बिल्कुल परेशान है, हिले नहीं है, बेकार हो चुके हैं बिल्कुल। ये तानाशाही की सरकार में उनसे बताना चाहता हूँ 2024 का जो इलेक्शन है, इस अपनी वोट का सही इस्तेमाल करे, सही इस्तेमाल, गठबंधन को वोट दे, अपने गठबंधन को जिताए। सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि अब के इस बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, गठबंधन की सरकार बन रही है। 4 जून के बाद, 4 जून को देख लेना, गठबंधन की सरकार बनेगी और बनेगी। पीएम का चेहरा क्या होगा? पीएम का चेहरा जो गठबंधन का आगे हो, ऐसा तो कोई चेहरा ही नहीं है। गठबंधन का जो आ गया हो, गठबंधन में ही पीएम का चेहरा बनेगा, गठबंधन में जो आ गया हो वो चेहरा बनेगा। चेहरा कौन सा होगा? चेहरा बता देंगे आपको, पता लग जाएगा आपको यहाँ पे मेले के माध्यम से। देख सकते हैं मशहूर सिंगर राहुल कुमार दक्षिणा ने
जनता को जगाने के लिए जो है गाना लाए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि विपक्ष को जो है लगातार संविधान को ख़त्म कर रहा है, ऐसा कहना है राहुल कुमार कच्छिना का। फिर जोड़ेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए।